आज हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। लघुत्तरी प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? इसका आंसर है औद्योगिकरण के कारण श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हुआ। शहरों में स्थापित कारखाना में रोजगार पाने के लिए श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में हुआ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में कल कारखाने का स्थापना तीव्र गति से हुआ। इन्हीं कल कारखाने ने में रोजगार प्राप्त करना था। बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग का आगमन शहरों की ओर हुआ है। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन है, गांव के कृषिजन्य क्रियाकलापों की विशेषता दर्शाइए। इसका आंसर है गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलाप विशेष निम्न है। पहला है, गांव के अधिकांश लोग कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है, गांव के लोगों को अधिकांश वस्तुएं कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों से ही प्राप्त होता है। तीसरा है, अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से ही होता है। 3 नंबर अगला क्वेश्चन है, शहरों के किन नई समस्याओं को जन्म दिया? पहला है समस्या, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा समस्या है, शहरों में मजदूर की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा। और तीसरा समस्या है, शहरों में आवासीय मजदूर उत्पन्न हुआ। चौथा है, जन कल्याण भावनाओं में कमी आई। पांचवा है, मजदूर बेरोजगारी में वृद्धि हुई। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, शहरों में उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही है? इसका आंसर है शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मध्यम विभिन्न पैसे जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि में जुड़े रहकर शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहरों में ये वर्ग अपना सेवा वाला वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच निम्नलिखित विभिन्नताएं पाई जाती है। इसका विभिन्नता निम्न है, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन। पहला है, गांव की जनसंख्या घनत्व कम होती है। शहरी जीवन में होता है नगर की जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। दूसरा है, ग्रामीण जीवन में यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि तथा पशुपालन होता है। और यही शहरी जीवन में होता है, यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा व्यापार एवं उत्पादन होता है। तीसरा है, ग्रामीण जीवन में गांव का आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षक, स्वास्थ्य, ज्ञान आदि का अभाव होता है। और शहर में यही होता है, नगरों का आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि बेहतर होता है। 4 नंबर, इसमें गांव की वातावरण प्राकृतिक एवं स्वच्छंद रहता है। और यही शहरी जीवन में होता है, यहाँ की वातावरण प्रदूषित एवं स्वच्छंद नहीं रहता है। पांचवा है, गांव में रोजगार की सुविधाएं कम होता है और ये शहरों में होता है, नगरों में रोजगार की सुविधाएं अधिक होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? इसका आंसर है शहर निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। पहला है, शहर में व्यापार तथा उद्योग संबंधित क्रियाएं होती है। दूसरा है, यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं बेहतर होती है। और तीसरा है, यहाँ रोजगार से संबंधित क्रिया अधिक होती है। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? इसका आंसर है आर्थिक एवं प्रशासनिक के संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, यातायात आदि की सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, जबकि यह सुविधाएं शहरों में बेहतर होता है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित आर्थिक क्रिया अधिक होती है, जबकि नगरों में कम या नहीं होती है। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? इसका आंसर है निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ। दूसरा है, विश्व के विशाल भूभाग पर अपने औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और तीसरा है, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? इसका आंसर है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। पहला है, गांव की जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि नगरों में अधिक होता है।
और अगला दूसरा है, गांव में खेती और पशुपालन लोगों का मुख्य पेशा है, जबकि शहरों के लोगों का मुख्य पेशा व्यापार और औद्योगिक कार्य होता है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं उतना बेहतर नहीं होता है जितना कि शहरों में यह सुविधाएं बेहतर होती है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है? इसका आंसर है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वह वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न एवं खुशहाल होते हैं, जिसके आधार पर ऐसे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषाधिकार हो जाता है। लेकिन नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त ऐसे लोग बहुत ही कम अल्पसंख्यक होते हैं। अतः नगरों में ऐसी मान्यता है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने हैं? इसका आंसर है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना निम्नलिखित आंदोलन या प्रयासों से बने हैं। पहला है महिलाओं के लिए समानता, दूसरा है विवाहिता महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, और तीसरा है न्यूनतम मजदूरी कानून का लागू होना, चौथा है सभी वर्गों को मताधिकार देना, और पांचवा है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आदि।